सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सभी जन अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत भी रखते हैं ताकि शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो। भोले बाबा के आशीर्वाद के लिए आप सभी भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो कथा का श्रवण जरूर से करें, इससे ही उपवास पूर्ण माना जाता है। तो आप सभी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में जरूर से लिखें। हर हर महादेव का जाप करते हुए, प्रभु स्मरण करते हुए इस कथा का श्रवण करें। आज शुभ सोमवार है। महादेव माँ पार्वती आपके घर परिवार पर वास करें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां दे, अखंड सौभाग्य, मनचाहा प्रेम दे, सारी दुख तकलीफों का नाश करें, यही प्रार्थना करते हुए चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आरंभ करते हैं। सबसे पहले नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। शिव गौरा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय का भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे तक ही होता है, मतलब शाम तक ही रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत। इन सभी व्रतों के लिए करीब करीब एक जैसी ही विधि कही गई है। अब आरंभ करते हैं कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई पुत्र संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहा करता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार के व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा भावना से शिव पार्वती का पूजन किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर महादेव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है और जो उसके भाग्य में लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखते हुए इसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और महादेव की बातचीत को साहूकार भी सुन रहा था। उसे न तो इस बात की प्रसन्नता हुई और न ही वह दुखी हुआ। वह पहले की भांति अपने कर्मों का निर्वाह करते हुए शिव जी की पूजा कर रहा था। कुछ समय बाद साहूकार के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में जहाँ भी तुम रुको वहाँ पर यज्ञ हवन करना, विशेष पूजा आराधना करना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। जिस राजकुमार से उनका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर लेकर जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर पूर्ण रूप से जो कार्य होते हैं विवाह के वह कर लिए गए। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा था। अर्थात उसने सारी बातें इससे उसके दुपट्टे में लिख दी। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और रात में ही बारात बिना दुल्हन के वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ हवन इत्यादि किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा बहुत अधिक विलाप करने लगे।
संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इस रोने के स्वर का जो है पूर्ण रूप से सहन नहीं हो रहा है, मैं बहुत अधिक दुखी हो रही हूँ। इस व्यक्ति के कष्ट को आप सुने और इसका समाधान करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप पहुँचे तो वह बोले, तो यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष का आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता और इसके परिजन तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ पूजन हवन हो रहा था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया, महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर प्रभु आराधना में अपना समय व्यतीत कर रहे थे और वह कह रहे थे कि अगर उन्होंने प्रण कर लिया था कि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो यहीं पर प्राण त्याग देंगे, और अपने बेटे के जीवित होने का समाचार प्राप्त कर वह बहुत प्रसन्न हुए और महादेव की जो है और अधिक पूजा अर्चना करने लगे। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और तेरे पुण्य प्रताप अर्थात दान पुण्य पूजा आराधना से प्रसन्न होकर तेरे व्रत की कथा सुनकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करेगा उसे अखंड सौभाग्य, पुत्र पौत्र का वरदान मिलेगा, निरोगी काया मिलेगी और जीवन में सब सुख जो है उसे प्राप्त होंगे। जो यह व्रत की कथा सुनेगा और पढ़कर सुनाएगा उसके भी सभी दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इस तरह से आज यह सोमवार व्रत की कथा है। आप सभी ने भी श्रवण की, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सभी मेरे चैनल पर शिव महात्म की, जो महादेव ने स्वयं ही सावन सोमवार या सोमवार महीने की कथा और यज्ञ हवन जीवन जीने की कला बताई है, सुबह के समय में अपलोड करती हूँ। कृपया उन्हें सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही आज सावन सोमवार व्रत कथा सुनने और अभी तक आपने जो आध्यात्म सुने हैं उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। महादेव आपके सब कामना सिद्ध करे, जीवन में सब दुख दूर करे, यही प्रार्थना करने के लिए आपका जो है जीवन सुखमय हो, यही प्रार्थना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।